जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सत्संग भी सुनवाया था कि तेरे बच्चे को ना पेट में बहुत ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत बड़ी तकलीफ़ कोई होने वाली है, और सत्संग भी सुनवाया था संगत जी। तो आज मेरे बड़े बेटे को संगत जी पेट में प्रॉब्लम हो रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है। बस गुरु पिताजी से विनती करती हूँ कि बाबा जी अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। और आज संगत जी देखो, छोटे बेटे को भी बहुत तेज़ बुखार हो गया, उसको भी बुखार हो गया, और मझले बेटे को, मेरे 3 बेटे हैं संगत जी, उसके भी सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। गुरु पिताजी ने कहा तेरे घर पर, तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, और जिसको मैंने अपने ऊपर ले लिया तूने शुक्राना भी नहीं किया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका, हम सबको सही सलामत रखने के लिए, हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेने के लिए आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना बाबा। और बाबा जी, मैं एक विनती आपसे करती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ। मेरा बंचला बेटा जिसको कि साइनस की प्रॉब्लम है संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उसको पुरानी साइनस की प्रॉब्लम हो गई, और उसके नाक से लेकर दिमाग तक उसके बहुत ज़्यादा पेन रहता है। और संगत जी, वो बचपन में इतना सुंदर था, इतना सुंदर, जैसे बिल्कुल कृष्ण कन्हैया, इतना सुंदर सा संगत जी, उसका रंग एकदम सफ़ेद था, बहुत गोरा चिट्टा था। अब जब से संगत जी उसको बचपन से, मतलब 5-6 साल का था जब से उसको साइनस की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर से इलाज भी करवाया 1 साल का, पता नहीं क्या है। जब से संगत जी उसको ये प्रॉब्लम हुई, उसको मतलब आस्थमा की भी प्रॉब्लम है, तो जब से उसका रंग दबता ही चला गया, दबता ही चला गया। और अब तो इस समय उसको साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाबा जी, बस आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के अपने उस बेटे के लिए आपसे अरदास करती हूँ। हे गुरु पिताजी, मेरी अरदास स्वीकार करो, एक माँ की विनती प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। उस बच्चे को उस रोग से मुक्त करो बाबा। आपने तो न जाने कितने साइनस के मरीजों को सही कर दिया है बाबा। मेरे उस बेटे पर कृपा करो बाबा, उसका साइनस और उसका अस्थमा दोनों ख़त्म कर दो। आपसे अरदास करती है आपकी ये बेटी, विनती करती है हाथ जोड़कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो बाबा, एक माँ की विनती स्वीकार करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है मेरे बाबा ज़रूर मेरी प्रार्थना सुनेंगे। आप सभी प्रार्थना करना, आप सभी अरदास करना मेरे बेटे के लिए। संगत जी, बहुत प्रॉब्लम है उसको, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसको। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, और आज गुरु पिताजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि तेरे बेटे को ना पेट में दिक्कत होने वाली है, और कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है तेरे परिवार पर। तो संगत जी, आज ना अभी देखो, दोपहर से ही मेरे बेटे के पेट में, बड़े वाले बेटे के पेट में दर्द था संगत जी। पेट में दर्द होते होते अब दर्द इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो कह रहा था मम्मी मेरे को अस्पताल ले चलो, क्योंकि मेरा दर्द बहुत ज़ोर से पेट में हो रहा है। तो संगत जी, मैंने कहा अब रात का टाइम हो रहा है, कहाँ लेकर जाएं। और संगत जी, फिर मैंने उसको गुरु पिताजी का मंत्र जप करके जल प्रसाद पिलाया, और मैंने उससे कहा, मैंने कहा जल प्रसाद पीते, बोतल निकाल के दी जल प्रसाद की, मैंने कहा हाँ थोड़ी देर में जल प्रसाद पीते रहो और गुरु पिताजी का मंत्र जाप करते रहो। संगत जी, चंदन प्रसाद को, गुरु जी के चरणों का चंदन निकाला मैंने, और उसको जल प्रसाद में मिलाकर उसके पेट के ऊपर लेप लगाया संगत जी। तो अब देखो, गुरु पिताजी से विनती करिए, अरदास करिए उस बेटे के लिए कि उसकी पीड़ा हरो बाबा। आपके सिवा हमारा है ही कौन, आप ही जो, हम कहाँ जाएं। जब भी कोई दुख होता है, कोई तकलीफ़ होती है, हम भाग के आपके पास आते हैं, या कोई खुशी हमें मिलती है तो भी हम भाग के आपके पास आते हैं। हमारा आपके सिवा कोई है ही नहीं। हमारी सहायता करो बाबा, रक्षा करो बेटे की, उसकी पीड़ा हरो मेरे मालिक। मेरी अरदास सुनो, मेरी विनती सुनो बाबा। पता नहीं क्या हो गया संगत जी कि बच्चों के ऊपर आफत आई जा रही है। सुबह छोटे बेटे के इतनी तेज़ से बुखार हो गया, अचानक बहुत तेज़ बुखार हो गया,
और मेरे मझले बेटे के ना साइनस की प्रॉब्लम इस समय बहुत ज़ोरों पर है। उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रात में उसकी नाक बंद हो जाती है, बिल्कुल सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पूरा माथा, पूरा सर सब दुखता है बहुत बुरी तरीके से। तो पता नहीं क्या है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हे गुरुजी महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो बाबा, रक्षा करो अपने बच्चों की। आपने कहा था जब भी कोई तकलीफ़ हो तो आप तो यूँ ही कहा कर कि बाबा आप कहाँ हो। आज मैं कह रही हूँ बाबा आप कहाँ हो, जहाँ भी हो अपने बच्चों की रक्षा करो बाबा। अपनी बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करो। करने के लिए, मेरे जीवन में इतना परिवर्तन लाने के लिए, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य बख्शने के लिए, अपने इतने सारे आशीर्वाद मुझ पर बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं बेटा जल्दी ही तेरे कारोबार में तरक्की होने वाली है, बस तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि दोनों पति पत्नी नू ब्लेस कर दिता है। हर वेले रोंदे नहीं रहंदे, बस हर वेले शुक्राना करते हैं दिल नाल। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। और संगत जी, सच में ये गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स ही है जो आज हमारे घर में ये खुशियों का अवसर आया है, खुशियों का मौका आया है संगत जी। और आज ना अब हमारी बेटी की ना शादी होने वाली है 11 दिसंबर की, और सारे काम गुरु पिताजी ने अपनी देख रेख में कर रहे हैं। सब काम अच्छे से शुरू करवा दिए, घर में हंसी खुशी का माहौल बना हुआ है। हमने तो संगत जी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन हमें देखने पड़ेंगे। एक समय था संगत जी, हम अपनों के पास जाकर ना इतने बिलख बिलख के रोते थे कि पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कैसे शादी कर पाऊँगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इतना भी नहीं था संगत जी कि मैं अपने बच्चों की ढंग से शादी ब्याह करने की सोच भी सकती। आज मेरे गुरु पिताजी ने जब से मेरे जीवन में चरण डाले हैं ना संगत जी, जब से मेरे जीवन का अंधकार दूर भागा है। और आज संगत जी उन्होंने इस लायक बना दिया है कि मुझे बिना किसी की सपोर्ट के, बिना किसी की मदद के अपनी बिटिया की शादी, अपनी नातिन की शादी गुरु पिताजी करवाएंगे, बिना किसी से हाथ फैलाए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब मेरे गुरु पिताजी ने संभव किया है। कहा तो संगत जी ये समझ लो कि जब भी किसी की बेटी की शादी देखती थी या किसी के बच्चों का कोई कामकाज देखती थी, खुश तो बहुत होती थी संगत जी, सबकी खुशी में शामिल होती थी। बस मन एक ही सवाल करता था, ये तो अपनी बेटी की शादी कर पा रहा है, लेकिन तुम कैसे अपनी बेटी की शादी कर पाओगे? क्योंकि संगत जी सब हार चुके थे, सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसलता चला गया। भगवान ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन संगत जी कहते हैं ना, कुछ नादानियाँ जीवन में ऐसी हो जाती हैं और कुछ ऐसे लोग पीछे पड़ जाते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते, और वो आपका सब कुछ छीन लेने की ताकत रखते हैं संगत जी। चाहे गलत से, चाहे कैसे भी, बस आपको परेशान करके खुश होते हैं। या कुछ कहिए कि कुछ हमारे ही कर्म है जो हमें अपने कर्मों का भुगतान भुगतना था संगत जी। तो सबको संगत जी जैसे मालिक देना जानता है तो कहते हैं लेना भी जानता है। सब रेत की तरह हाथों से फिसलता चला गया संगत जी। अब कारण चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा था संगत जी, सिवाय मेरे मालिक मेरे साथ में खड़े थे, मेरा भगवान मेरे साथ में खड़ा था, और आज वही खड़े हैं। आज उन्होंने ही संगत जी इस लायक अपने बच्चों को किया है कि हाँ, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। और संगत जी सच में मुझे पता है मेरे बाबा हर कदम पे मेरे साथ है, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देंगे, कभी किसी के सामने उन्होंने मुझे झुकने नहीं दिया, चाहे समय मेरा कैसा भी सही संगत जी। हर समय मेरे बाबा हमेशा हमारी सपोर्ट बनकर, हमारी ढाल बनकर, हमारी माता रानी, हमारे गुरु पिताजी, मेरी राधा रानी हमेशा खड़े रहे संगत जी, हमेशा मेरे कन्हैया खड़े रहे मेरे साथ। लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के सामने हार नहीं मानने दी, कभी झुकने नहीं दिया, कभी ज़्यादा हमें परेशान नहीं होने दिया। कहते हैं ना, आप अगर सही हो ना तो कदम कदम पे मालिक आपका हाथ पकड़े रहता, वो कभी आपको छोड़ने नहीं देता। मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति शुरू से मेरे साथ चल रही है, लेकिन हाँ अब लगता है कि नहीं, मैं अभी नहीं, गुरु पिताजी ने मुझे अपने से अभी नहीं जोड़ा, मैं तो सदा से गुरु पिताजी से जुड़ी हुई हूँ, कभी मैं उनसे अलग थी ही नहीं। वो शक्ति जो मैं हर समय अपने साथ महसूस करती थी वो और कोई नहीं, मेरे गुरु पिताजी की शक्ति थी, मेरे माता रानी की शक्ति थी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी का, मेरी राधा रानी का, मेरे कन्हैया का अनंतम शुक्राना। हर पल हमें संभालने के लिए, हर मुसीबत, हर दुख, हर तकलीफ़ को झेलने की शक्ति देने के लिए और उन चीज़ों से मुझे बाहर निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इतनी बुरी तरीके से नेगेटिविटी हमारे घर में फैली हुई थी, इतनी बुरी तरीके से लोगों ने सब करावा धरावी करा रखी थी, सारा काम धंधा सब कुछ बना रखा था, बुद्धियाँ बना रखी थी घर में। हर समय कलेश, हर समय कलेश, हर समय झगड़े, हर समय कमियाँ,
और एक दूसरे की कभी कोई खूबी तो नज़र नहीं आई। कोई भी तीज त्यौहार हो संगत जी, हम पैसा भी खर्च करते थे, ये नहीं पैसा नहीं खर्च होते थे। भगवान जो भी देता था बहुत अच्छा देता था। फिर भी मैं कहूँगी संगत जी, कभी इतना भूखा टूटा तो उसने नहीं रखा, और ना कभी इतनी बुरी कंडीशन में रखा, क्योंकि वो हमारे साथ स्वयं खड़ा था। लेकिन फिर भी संगत जी, हम कुछ नहीं चैन से ना खा सकते ना पी सकते। और ये सब मेरे गुरु पिताजी ने धीरे धीरे करके सारी निगेटिविटी सब ख़त्म किया। वशीकरण, मारण क्रिया सब मेरे गुरु पिताजी ने धीरे धीरे करके ख़त्म किया। और इस घर में संगत जी पॉजिटिविटी भरी। और आज संगत जी ये हाल है कि सब शादियों की तैयारियों में व्यस्त हैं, सब खुश हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ बात करते हैं, और झगड़े भी बहुत ना के बराबर होते हैं। ये सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये संभव हो सका है। और आगे भी मुझे पता है गुरु पिताजी की अगाध कृपा इस परिवार पर बनी है संगत जी। हर समय गुरु पिताजी हमें सुनते हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं, और वो हमारे हर सवाल के जवाब देते हैं संगत जी। जब भी हम परेशानी में होते हैं या दुखी होते हैं, गुरु पिताजी ऐसे हमारे आंसू पोंछते हैं, ऐसे ये लगता है कि उन्होंने सर उठा के हमारा अपनी गोद में रख लिया है। और संगत जी ये समझ लो, थोड़ी देर पहले हम बिलख के रो रहे होते हैं, किसी चीज़ में दुखी हो रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद इतनी शक्ति और इतना साहस आ जाता है मन में, जैसे पता नहीं किसने संभाल लिया है। और गुरु पिताजी के मैसेज पढ़ते पढ़ते जादू हो जाता है संगत जी। हम अपना दुख, अपना दर्द सब भूल जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पिताजी कर सकते हैं। अपने बच्चों को हर दुख से, हर परेशानी से वही बाहर निकाल सकते हैं। और मुझे पता है संगत जी कि करने वाले अभी भी बाज नहीं आ रहे, पर मेरे गुरु पिताजी है ना, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे बाबा जब तक हमारे साथ है ना, हमें कोई छू कर भी नहीं निकल सकता। तो अपने आप उनको संभाल लेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा जी वैसे भी कहते हैं कि मैं तेरे घर में स्वयं विराजमान हूँ, निगेटिविटी तेरे घर में घुस भी नहीं सकती। या तो मैं रहता हूँ, और जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में कभी निगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पता है ये जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे कष्ट कट रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, या जो कुछ भी है, गुरु पिताजी बहुत जल्दी ये सब कुछ सही कर देंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ बाबा जी कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपने ही हमें संभाला है, आप ही हमें संभाल रहे हो, आप ही हमें संभालोगे। मैं सब कुछ आपके चरणों में सौंप चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा ही बाबा, सब तेरा ही है। इस तरह से मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी से कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा है। उस तरह से मैं बात, मतलब मेरी खुद इच्छा नहीं होती कि मैं बैठ के पूजा करूं या बात करूं, और जिसके लिए मैं गुरुजी को सॉरी भी बोलना चाहती हूँ और उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो ऐसा कुछ करें कि वापस मैं उनके लिए वैसे ही सब कुछ, उतनी ही ज़्यादा प्यार फ़ील करने लग जाऊँ और उतनी ही अटैचमेंट फ़ील करने लगूँ जैसे मैं पहले करती थी। और माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मेरी किसी गलती की वजह से वो मुझसे दूर हैं तो वो ना हो। पर मैं जानती हूँ कि गुरुजी ऐसे नहीं है, वो गलतियों की सज़ा नहीं देते, वो गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं और पूरा साथ देते हैं। और इस बीच में 777, 777, 4 times 7, 7 अलग अलग तरीके से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और काफ़ी टाइम से मैंने कभी बटरफ्लाई फॉर्म में गुरुजी की प्रेजेंस फ़ील नहीं करी, पर जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि गुरुजी और मेरा मतलब एक डील है कि इतनी सारी बटरफ्लाइज मुझे दिखते हैं, पर एक पर्टिकुलर तरह की बटरफ्लाई है, जब वो दिखेगी तभी मैं मानूंगी कि ये गुरुजी की ही प्रेजेंस है। तो ऐसी एक सिचुएशन में मैं थी जहाँ पे मुझे उनकी प्रेजेंस फ़ील करना इम्पॉर्टेंट हो गया था, और वहाँ मुझे गुरुजी ने वही बटरफ्लाई के फॉर्म में आकर फ़ील कराया कि वो मेरे साथ हैं और मेरी या तो मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी या ऑफ कोर्स कोई कष्ट काटा होगा। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा कि इतने टाइम से, मतलब मैं सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया, इट्स बिन मोर देन 7-8 months दैट आई हैव सीन अ वाइट पिजन, और मेरे को गुरुजी ने वाइट पिजन के फॉर्म में कभी दिखे नहीं, जबकि वो मेरे वर्क प्लेस में मुझे कभी ना कभी दिख ही जाते थे। बट अब 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे वाइट पिजन नहीं दिखा, और आज बहुत दिनों बाद आकर गुरुजी ने मुझे उस वाइट पिजन के फॉर्म में ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड उसके अलावा गुरुजी ने मतलब मेरे को, क्योंकि मैं वेट गेन कर रही हूँ और ये बात उन्हें पता है, तो उन्होंने मुझे मतलब मैसेज भेजा कि वेट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने मुझे बोला कि सुबह उठकर सैर पे जाओ। और बार बार वो मुझे, चाहे वो मेरे बॉडी पेन के लिए है या कोई और रीज़न है, PCOD या किसी और की वजह से, वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मुझे सुबह उठते ही खाली पेट तुलसी जी एंड
दालचीनी एंड लौंग का काढ़ा बनाकर पीना है, जो मैं नहीं कर पा रही उसके लिए सॉरी। बट इस तरह से गुरुजी मुझे ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ भी भेज रहे हैं जिसकी वजह से मेरा बॉडी पेन या चाहे वो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करे, चाहे वो किसी और बीमारी के इलाज में हेल्प करे, पर गुरुजी मुझे इस तरह से डेली रेमेडीज़ भेजकर मेरा ख्याल रख रहे हैं और मुझे हर समय फ़ील करा रहे हैं कि ही इज़ वॉचिंग ओवर मी। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे काफ़ी टाइम पहले बोला था कि चीनी, चुगली और चावल छोड़ने के लिए। चावल मैंने काफ़ी टाइम तक अच्छा थोड़ा सा परहेज़ किया, जो बीच में कभी कभी छोटे मोटे खा लिए, बट 4 महीने तक मैंने चावल नहीं खाया और अभी भी मैं चावल थोड़ा कम खा रही हूँ। पर चीनी मुझसे नहीं छूट रही क्योंकि चीनी मैं चाय में ही पीती हूँ और मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और मेरे को मीठे का भी बहुत शौक़ है, तो मेरे से वो नहीं छूट रहा था। तो मैंने काफ़ी टाइम तक छोड़ा, गुड़ वाली चाय पी, लेकिन मैंने फिर से वापस चीनी वाली चाय पीनी स्टार्ट कर दी। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि गुरुजी गुस्सा तो करेंगे, मतलब वो मुझ पे मेहनत करते हैं, और उस चक्कर में मैंने थोड़ा वेट भी लूज़ किया था, पर मैंने फिर से गेन करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ये बस, लेकिन ये मेरी सिर्फ थॉट्स थी, मतलब जो मैंने कभी डिस्कस नहीं करी, ऐसे मैं सोच ही रही थी। और उस दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया और मुझे बोला कि ठीक है, ज़्यादा चाय पीने लग गई हूँ मैं, थोड़ा वो मुझे वार्निंग दी। और उसके बाद क्योंकि गुरुजी तो ऐसे, गुरुजी का काम हमें डांटना नहीं है, हमें सुधारना, और उस प्रोसेस में वो हमारा पूरा साथ देते हैं, ये नहीं कि हमारा हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो इतना उन्होंने थोड़ी वार्निंग देने के बाद ये भी कहा कि चल ठीक है, उन्हें समझ आया कि मुझसे चाय नहीं छूट रही, तो उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ना गुस्सा किया। उन्होंने बस ये कहा कि ठीक है, अब चाय अगर पीनी है तो मैं ब्लेस कर देता हूँ तेरी किचन की चाय को, पर तुझे वाइट शुगर की जगह सिर्फ गुड़ की चाय पीनी है, और चाय बनाकर पहले मेरे स्वरूप के सामने रखनी है और उसके बाद पीनी है। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि कैसे वो मेरी हर विश को पूरा कर देते हैं, और बिना मतलब अगर मैं उनकी कोई बात नहीं मानती तो बिना गुस्सा हुए उस बात को उस प्रोसेस को ही डिफरेंट कर देते हैं टू सूट माय कन्वीनियंस। तो इतना अनकंडीशनल लव कोई कैसे कर सकता है, ये मैंने बस अभी गुरुजी से ही सीखा है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और बड़े दिनों से वो मुझे बड़े दिनों से मुझे सत्संग सुना रहे थे कि मेरे परिवार पर, मुझ पर और मेरे मतलब परिवार के बच्चों पर कष्ट आए हुए हैं, जो उन्होंने मुझे सत्संग सुना के काटे हैं। वो मैं इसलिए जानती हूँ बिकॉज़ छोटे मोटे बीच में लोग बीमार पड़े और ठीक हो गए, और उसी टाइम पर जब गुरुजी मुझे बड़े बड़े कष्टों के मैसेजेस भेज रहे थे और मुझे सत्संग सुना रहे थे, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं शिव पुराण मैंने दोबारा पढ़नी स्टार्ट की है गुरुजी के कहने पर। गुरुजी की वजह से मैंने एक बार उसे ख़त्म किया, जो मुझे अच्छे से समझ नहीं आई, पर मैंने उसे ख़त्म किया। तो गुरुजी ने एक अच्छा काम मुझसे कराकर एक पुण्य मेरी झोली में इतनी सिंपली डलवा दिया, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और अब दोबारा शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला है, जिसके लिए मैंने बहुत रिजिड टाइमलाइन नहीं रखी हुई है कि हाँ ठीक है, जब मुझे टाइम मिलेगा, मैं जब मेरा दिल करेगा, क्योंकि बिना दिल करे हुए की गई पूजा, ज़बरदस्ती वाली पूजा की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये मुझे गुरुजी ने सिखाया। और तो जब मेरा थोड़ा सा भी मन करता है पूजा करने का, तो मैं मतलब शिव पुराण पढ़ती हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर रही थी, पूजा नहीं कर रही थी और शिव पुराण नहीं पढ़ रही थी। तो आज गुरुजी ने सत्संग सुनाकर ये भी बताया कि शिव पुराण मुझे पढ़नी चाहिए, और मेरे पूर्वजों को लेकर मुझे उन्होंने बताया कि ठीक है, पितृदोष के जो भी मैसेजेस भेज रहे थे, अब वो बता रहे थे कि मेरे पितरों ने भी ब्लेसिंग्स भेजी हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और आज गुरुजी ने एक ऐसा ड्रीम दिखाया सुबह को, जिसमें कि एक सांप ने मुझे काटा है, और मैं हॉस्पिटल नहीं गई है। मैंने अपने पापा को बताया उस ड्रीम में कि मुझे स्नेक बाइट हुआ है, एंड पापा बस अच्छा ठीक है हॉस्पिटल जाएंगे। एंड मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों नहीं लेके जा रहे, बट जब तक मैं उठती हूँ तब तक मुझे ये पता चलता है कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल नहीं गई, पर मैं मरी भी नहीं है, पर मुझे स्नेक बाइट हुआ है। तो मुझे उसका सीरियसली समझ तो नहीं आया क्या उसका वो था कि मतलब पर इतना है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद ये बात तो समझ आ गई है कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपका गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, और कुछ अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब है कोई ब्लेसिंग भेजी है। तो शायद गुरुजी ने वो मुझे श्राद्ध संपन्न होने पर एक तरह से पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भेजी हैं।
तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मुझे ये क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि क्या मतलब मेरा कोई कष्ट कटा है या ब्लेसिंग्स मिली है, तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि ये मेरे को एक ब्लेसिंग भेजी गई है। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का काफ़ी ज़्यादा शुक्राना। उसके अलावा गुरुजी ने मेरा जून से लेकर अभी तक मेरे को पर्सनल लेवल पे बहुत सारा अच्छा टाइम दिया है, उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। मुझे कितनी सारी मुश्किलों से बचाया है, मेरे मान सम्मान पर कोई सवाल ना खड़े हों, इस चीज़ से मुझे बचाया है। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अलग अलग तरह से अपने साथ जोड़ने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, ये जानते हुए भी कि वो जो मुझे जोड़ रहे हैं उसमें भला भी सिर्फ मेरा ही है, एंड मेरी और मुझे और मेरी फैमिली को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे सत्संग सुनाकर काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को हर समय डिफरेंट तरीके से ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हम सबको हैप्पी टाइम्स देने के लिए गुरुजी का शुक्राना। हम सबको अपने से जोड़े रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने पहले भी अपने सत्संगों में बोला है कि गुरुजी का बहुत ही अनोखा तरीका है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कार में बाहर ट्रैवल कर रही हूँ तो ही आपको 777 की ब्लेसिंग्स दिखेंगी, किसी ना किसी तरह से दिख जाती हैं। जैसे कि मैं बड़े दिनों से गुरुजी से बात नहीं कर रही थी, सब फ़ोन में लगी हुई थी, गेम खेल रही थी, तो उसमें भी मेरा स्कोर मैं जल्दी ख़त्म हो गया मेरा गेम और उसमें मेरा स्कोर 777 आया। कभी मैं कहीं घूमने जाती हूँ और मैं गुरुजी को बोल जाती हूँ या फिर गुरुजी को बोल के जाती हूँ कि मेरे साथ चलिए, तो वहाँ पे मुझे सामान रखने के लिए जो डॉकेट नंबर मिलता है वो मुझे 7 का मिलता है। तो इस तरह से गुरुजी का बहुत ही अलग अलग तरीके से मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराने का जो तरीका है, मैं उसके लिए गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्योंकि इस बात से तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती ही है कि गुरुजी साथ में हैं, लेकिन वो जो अलग अलग तरीके हैं ना, मतलब एकदम जिसको आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो अचानक से आपके सामने आ जाते हैं, उससे खुशी डबल हो जाती है। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और एक बटरफ्लाई है जो मैंने बोला है कि मैं हर बटरफ्लाई को देखकर नहीं बोलूँगी कि आप हो या आपकी ब्लेसिंग मेरे आसपास है। एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई है जो मेरी और गुरुजी के बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी वो मुझे देखेगी तो मैं मानूंगी कि आप मेरे को ब्लेस करने आए हो। तो इन कुछ 10 दिनों में गुरुजी ने मुझे मतलब कम से कम 4-5 बारी वो बटरफ्लाई दिखी, उसने मतलब मेरे को ब्लेस किया, तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। उसके अलावा मैं गुरुजी का इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि बड़े मंदिर की विज़िट मेरी हो ही नहीं पाती, या तो मेरा कभी अंदर से मन नहीं कर रहा होता या मैं आलस से कर रही होती हूँ कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, और कभी मुझे कोई जाने के लिए नहीं मिल रहा होता। पर अचानक से गुरुजी ने बड़े मंदिर की विज़िट कराई और इतनी अच्छी विज़िट थी कि मतलब एकदम उस दिन कोई भीड़ नहीं थी। बहुत अच्छे से हमें दर्शन, हर बारी अच्छे से ही दर्शन होते, चाहे भीड़ हो या ना हो, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गुरुजी ने बहुत टाइम अपने साथ बिठाया, हमें मौका दिया। और उस दिन जो शब्द चल रहे थे वो इतने थोड़े से डबल चल रहे थे, रोमांटिक, मतलब एकदम फ़न आ रहा था, बहुत अच्छी बीट्स वाले। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही एक दिन मैं खाना खाते खाते मोबाइल देख रही थी, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे मुझे गुरुजी ने वो सत्संग सुनाया कि खाना खाते वक्त मोबाइल नहीं देखना। तो इस तरह की जो गुरुजी की बातें हैं जो एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पे गुरुजी बताने आते हैं और करने आते हैं, मुझे उसके लिए इतनी खुशी मिलती है। और मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो बातें हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा खुशी अंदर से बनी रहती है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा मैं इसलिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि फ़ैमिली में एक नई बाइक आई है, मेरे ब्रदर को उन्होंने एक नई बाइक ब्लेस की है, और उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मेरे भाई की लाइफ में उन्होंने बोला था कि मैं तेरे भाई को ब्लेस कर रहा हूँ। मेरे 2 भाई हैं और मैं नहीं बता पाती थी कि किसके लिए है, पर वो मेरे दोनों भाइयों को हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं और भी चीज़ें ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और
मेरे पापा मम्मी की तरफ से मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी को नहीं पता कि लंगर प्रसाद कैसे कराऊँ। तो अष्टमी वाले दिन मम्मी ने मतलब 11 लोगों को चाय समोसा खिलाया, ये गुरुजी का नाम लेकर। गुरुजी ने उसे पूरा करवाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो पापा मम्मी की तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरी बहन और सभी परिवार के सभी लोगों की तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे डॉग की तरफ से भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे को एक लॉकेट स्वरूप मिलेगा। तो लॉकेट स्वरूप तो नहीं मिला, पर हाँ एक दिन उसके 2 दिन बाद मेरी नीस का फ़ोन आया। उसने बोला कि अगर आपको पॉकेट स्वरूप चाहिए तो आप ले लेना, क्योंकि मुझे ज़्यादा पॉकेट स्वरूप मिल गए हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी पहले ही बता दी थी कि यहाँ होने वाला है। और जो मेरे दांत का दर्द था, काफ़ी टाइम से मेरे को दांत का दर्द था, जो गुरुजी मुझे सत्संग सुना के काट ही रहे होंगे तो सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं हुई। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा जो दर्द था उस पर मैंने जैसे ही चंदन टीका प्रसाद और जल प्रसाद मिलाकर लगाया, तो वो भी अब काफ़ी हद तक ठीक है। दर्द तो बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी स्किन और हेयर का ध्यान रखने के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। अभी मैंने जो अपने टेस्ट कराए हैं, फुल बॉडी चेकअप, उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी ठीक आए हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो सब गुरुजी ने जो मुझे उपाय बताए हैं उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और उन्होंने बोला है कि सुबह मुझे तुलसी के पत्ते, दालचीनी और क्या कहते हैं लौंग मिला मतलब उबाल कर पीनी है। तो वो मैं कर रही हूँ। उसकी वजह से आई एम श्योर कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरी हेल्थ में। और थोड़ा सा बस विटामिन डी और विटामिन B12 कम है, बट आई एम श्योर गुरुजी उसका भी ध्यान रखे हुए हैं। उसके बाद मैं वेट लॉस को लेकर काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि मैं बहुत वेट गेन कर रही हूँ और मेरे टेस्ट भी नॉर्मल आए हैं। और वो उससे पता चलता है कि ये सारा का सारा मेरे लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही है, क्योंकि मैं बाहर का बहुत खा रही हूँ, इसलिए मैं गेन कर रही हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी पहले भी मुझे बता चुके हैं वेट लॉस के उपाय, पर मैं अपने आलस्य की वजह से पूरा नहीं करती थी। तो इस बार ऐसे मैं गुरुजी को मतलब बोल रही थी कि सॉरी गुरुजी, प्लीज़ आप बता दो, आप जो बोलोगे मैं करूँगी, बट आई रियली नीड टू रिड्यूस वेट। तो गुरुजी नोइंग मी, उन्होंने तभी मतलब जिस रात को मैं ये बोल के सोई, अगले दिन मुझे सुबह सत्संग में सुनाया कि सिर्फ जल प्रसाद पीते रहो और मतलब उसी से हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ भी नहीं दी, क्योंकि वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं मैंने। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और ये इस बात से मैं इसलिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो वो मेरी बातों का जवाब देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, उसका शुक्राना। वो मुझे मेरी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मतलब आपने कुछ पूछा और अगले दिन ही आपको जवाब मिल जाए, इतना इंस्टेंट। इससे बस वो आपको ये भी बताते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस का भी एहसास दिलाते हैं कि आप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, और वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं और उसका ध्यान भी रखे हुए हैं। तो इन सारी बातों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे स्किन और हेयर में जो इम्प्रूवमेंट वो लाए हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो जो मुझे अच्छी अच्छी मॉरली गुड बातें सिखाते रहते हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मान सम्मान का जिस तरह से वो रक्षा करते हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने 2-3 बारी ऐसे मतलब बहुत टाइम से मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं किसी कहीं पे कुछ और बोल के कहीं और जा रही हूँ, पर अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में किया। गुरुजी इंटेंशन जानते हैं कि कुछ ख़राब नहीं थी, बट क्या रीज़न था वो बस गुरुजी ही जानते हैं। और मैं गुरुजी को बोला था कि प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी को कुछ पता ना चले। और गुरुजी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा और वो मेरे साथ 24 घंटे रहे। और मुझे जून से लेकर अक्टूबर तक, जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि बहुत अच्छे, अब वो बस अच्छा टाइम शुरू हो गया और वो अब मेरे को अच्छी चीज़ें मतलब मैं फ़ील करूँगी, मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। गुरुजी ने वो पूरा किया है। और मैं जून से लेकर अक्टूबर तक, जिस वजह से मुझे थोड़ा बहुत ये करना पड़ रहा था कि मैं कहीं और थी, कहीं और बोलकर, वो गुरुजी ने बहुत अच्छे से पूरा कराया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अपने साथ मुझे जोड़ने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। अभी मेरा जुड़ाव गुरु जी से 2024 मई में हुआ था। उस समय से मैंने सत्संग और शेयर भी किए हैं। वो बताने का थोड़ा सा अभिप्राय यही है कि कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बता दी जाए। गुरु जी ने किस तरह से मुझे ब्लेस किया, मैं वही गुरु जी के शब्द गुरु जी के ही हैं। बस मैं एक माध्यम हूँ, बाकी कुछ नहीं। सब कुछ तो गुरु जी का ही है, अपना तो कुछ है नहीं। ये जो भी हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, सह रहे हैं, सब गुरु जी का ही है। मकान छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर उसका नाम है संगत जी, जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हों, मानते हों, उसको घर कहते हैं। अगर ईंट पत्थरों से बना हुआ घर होता तो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पड़ी हैं जिनमें कोई साफ नहीं, सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, वो बेकार उजाड़ पड़ी हैं। वो इसी कारण पड़ी हैं कि उसमें रहने वाले लोगों का सही एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं रही और एक दूसरे में जेलसी, अपने घर में ही दुश्मन खड़े हो जाते हैं तो बाहर की क्या ज़रूरत है। संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कितना परेशान हुआ। मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था, यहाँ तक कि नौबत थी कि मैं डिप्रेशन में भी था, क्योंकि कामकाज का ख़त्म हो जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना, पैसा डूब जाना और कर्जा बढ़ जाना, ये स्थिति मेरे ऊपर थी। गुरुजी महाराज ने जो मेरी स्थिति को एक लेवल व समानांतर करने के साथ साथ उसके लिए जो समांतर करा, जो परेशानी थी कि लोगों के आने का डर, भय, कब कौन आ जाए, कौन आकर के दरवाजे पे खटखटाए और अपनी मान सम्मान की धज्जियाँ उड़ा जाए, उसको गुरुजी ने रोका, कवर करा। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का, गुरुजी का। उनको पिता माना नहीं वो पिता हैं। परमेश्वर और गुरु का स्थान तो सबसे ऊपर होता है। एक दोहा हमने पढ़ते थे जब पढ़ाई करते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, है ना, अभी चुप रहो। तो गुरु को सबसे पहला स्थान इसलिए होता है कि वो भगवान को भी बता देते हैं कि उसके पास जाने का रास्ता भी वही बताते हैं।
ज्ञान देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे तो गुरु भी और भगवान भी एक ही हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्होंने हम जैसे, उनके लिए हम एक कीड़े मकोड़ों की आत्माओं की तरह से हैं। उनके लिए कुछ नहीं, इसकी कीमत हमारे लिए उनकी कीमत है, क्योंकि उन्होंने हमें मान दिया, सम्मान दिया, अपने संगत में जोड़ा और हमारे कष्टों को निवारण किया। उसके लिए लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अगर शरीर में दुख है, परेशानी है, तो गुरु मंत्र इतना बैठा है, गुरु मंत्र का जाप करते ही वो परेशानी भी किधर को चली जाती है। डॉक्टर को पैसा देना नहीं पड़ता, उसके लिए लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना करने से भी वो कम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तो शब्द ही नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। मैं बहुत लेट लेट शुक्राना सत्संग करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा शुक्रिया गुरु जी का इसलिए नहीं करता, क्योंकि नेगेटिविटी जो है कभी करने नहीं देती, कभी कुछ और दिक्कतें होती हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे शरीर में जो बीमारियाँ थी वो गुरुजी ने सत्संग सुना के ये संदेश दिया कि सत्संग सुन, तेरे शरीर में ये बीमारी है। और वो बीमारी मेरे शरीर में थी, इसलिए वो काटी। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि हाँ ये कोई बात गलत है, झूठी है, क्योंकि जो चीज़ पहले से मौजूद है उसका ख़त्म हो जाना एक अपने आप में सच्चाई है। तो परमपिता परमेश्वर ने मेरे गले में एक गांठ बन गई थी जिसको सिल्ट कहते हैं, और मुझे खाने पीने में भी, पानी सटकने में भी परेशानी होती थी उससे। और जब गुरुजी से मैं मिला उसके बाद गुरुजी ने किस तरह से उसको काटा और मुझे संदेश दिया कि पुत्र तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज मेरे ही पास है, डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। गुरुजी ने कैंसर के सत्संग सुनवा के और परेशानियों के और बीमारियों के सत्संग सुनवा के उसको काटा, उसके लिए ठीक कर दिया। अब मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी रह रही है, वो भी धीरे से ख़त्म हो जाएगी। बाकी उस परेशानी से मैं ठीक हो गया, जो मुझे पानी सटकने में दिक्कत होती थी, दर्द होता था, कान तक सिर तक दर्द रहता था। उसके लिए शुक्राना, जितना शुक्राना करें परमपिता परमेश्वर का उतना कम है। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज के चरणों में सर झुकाया है, परमात्मा के चरणों में सर झुकाया है। वो महाशिव है, ये मुझे पूर्ण बोध है। और जो शक्तियाँ, ये कर्म जो है, हम पीछे के कर्म से
पिछले जन्म से जो कर्म लाते हैं और अगले जन्म में आते हैं तो उसमें अच्छे कर्म भी आते हैं और बुरे कर्म भी आते हैं। अच्छे जो कर्म आते हैं गंगा जी, उनसे हम सुख और आराम लेते रहते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अगले कर्मों में हमारे अच्छे कर्म कम हो जाते हैं, तो बुरे कर्मों का दौर आ जाता है और वो बुरे कर्म हमारे हर चीज़ को बाधित कर देते हैं, काम को, काज को, शरीर को। उससे निकाल के हमें अच्छे कर्मों की तरफ ले जाने का कार्य गुरुजी महाराज ने किया। दरबार में बुला के लंगर प्रसाद खिला के, वो लंगर प्रसाद नहीं है, वो तो सचखंड का प्रसाद है और उसमें सारी औषधियाँ हैं। आपको बिना बताए गुरुजी सब जानते हैं और बिना बताए वो उसको काट देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अपने आप में उपलब्धि है, ये बताने के लिए ये सच्चाई है कि हाँ, गुरुजी महाराज भगवान है, महाशिव है। साक्षात्कार हुआ, उनसे बातें की तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम अपने परमेश्वर से बात कर रहे हैं, पिताजी से बात कर रहे हैं। और बड़े मंदिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में आए हैं, यही हमारा परिवार है। और जहाँ हम रहते हैं वो परिवार ईर्ष्या से, किसी के द्वेष से, किसी की घृणा से, कोई का ब्लैक मैजिक करता है, कोई आदमी को छोटा दिखाना चाहता है, कोई किसी की बात नहीं मानता, अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद मानता है और उसके मान सम्मान को नहीं समझते। तो ये सब गुरु जी के चरणों में जाने के बाद पता चला कौन कितना क्या है, कौन हमारे लिए अपना है, कौन नहीं। परमात्मा के साथ जो जाएगा वो कर्म जाएंगे। उन्हीं कर्मों को शुद्ध रखें, अच्छे से किसी भूखे को, किसी मांग के आने वाले को, मैं ये कह देता था, जो जवान व्यक्ति कभी कोई मांगने आता था तो उसको हम कहते थे कि भाई तुम तो अस्पष्ट हो, तुम कमाते क्यों नहीं, मांग के क्यों खाते। लेकिन संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद ये पता चला कि शायद वो भी हमारे लिए हमारा कोई गुरु ही बन के आ रहा है। परिवार में जिन्होंने ईर्ष्या की, जिन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने भी हमें कुछ सिखाया है, वो भी हमारे गुरु हैं। इसके लिए ये ज्ञान गुरु जी ने दिया। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना जितना किया जाए कम है। अभी गुरु जी ने मुझे उस स्टेज पे पहुंचा दिया। यूनिवर्स में एक जगह दे दी। आज यूनिवर्स कहता है इस आत्मा को जगा लो, अपनी आत्मा को अंदर की जगा लो और मन की बात सुनो। वो हमारी गुरु भी है और भगवान का रूप भी है। वो हमें अच्छाई बुराई से बचाती है और हमें ये भी बताती है कि हाँ, ये गलत है, ये व्यक्ति किस रूप से आया है, ये क्या चाहता है, इसकी बातों से, इसकी मीठी बातों से, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है इसका।
वो आत्मा बताती है। आज गुरुजी ने वो शक्ति दे दी कि ये पहचान लें, हम तो सीधे साधे भोलेपन में रहते थे और उसका फायदा लोग बहुत अच्छे से उठाना जानते हैं इस संसार में। उससे मुझे बाहर गुरुजी ने निकाला। गुरुजी की कृपा से नीम करोली बाबा का साथ, बजरंग बली का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद। उन्होंने जब ये बताया कि तुम कोई ऐसे वैसे नहीं हो, तुम शिव अंश की आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो,